सो हम लोग जहां क्लास लास्ट फिनिश किए थे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ चल रहा था। तो वहां से ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। मुझे याद नहीं कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में क्या क्या बताया था, तो मैं एक और सम ले लेता हूं और उस सम के बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। वेलोसिटी वर्सेस टाइम, और ध्यान में रखना हम ड्रॉ कर रहे हैं ग्राफ रेक्टिलिनियर मोशंस के लिए, वन डायमेंशनल मोशन के लिए। तो क्या क्या चीजें पढ़ी थी हम लोगों ने वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में? स्लोप ऑफ द टेंजेंट, दिस गिव्स एक्सेलरेशन। दूसरा बताया था एरिया अंडर द कर्व गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ये दो पॉइंट्स ध्यान में रखना है। बहुत बढ़िया। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। नाउ अब मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं v वर्सेस t का, है ना। चलिए ग्राफ फिर से ड्रॉ करता हूं, स्पेस थोड़ा छोटा पड़ गया। दिस इज v वर्सेस t ग्राफ बच्चों। तो इसमें बताओ, पहला सवाल, in which time interval displacement is decreasing? टेन टू ट्वेल्व 10 to 12. हाँ 10 to 12. 6 to 10 नहीं, 6 to 10 में डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज ही कर रहा है, इंक्रीज ही कर रहा है। 10 to 12 में फिर क्या होने लगा? डिक्रीज करना शुरू किया, है ना। दूसरा, और हम जो टाइम ले रहे हैं ना, वो सिर्फ इसका नहीं ले रहे, मतलब हम कर रहे हैं स्टार्टिंग इनिशियल पोजीशन ये है, उसके बाद हमारा डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा था बढ़ रहा था बढ़ रहा था, और फिर डिस्प्लेसमेंट घटना शुरू हुआ। तो यहां से, बिकॉज इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 एंड देन वेलोसिटी हो गया है निगेटिव। निगेटिव का मतलब वापस आना शुरू हो गया। दूसरा,
find total displacement in equal to 0 to 12 second. And तीसरा find distance traveled in t equal to 0 to 12 सेकेंड। मुझे याद नहीं कि मैंने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि नहीं। चलो जल्दी से सॉल्व करो, 2 मिनट का टाइम है। इस सवाल पे आते हैं। मैंने पूछ दिया फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट में क्या करना है? एरिया अंडर द कर्व। ये पूरा एरिया लिखना है। पहले ये वाला एरिया, फिर ये और ये जो होगा वो निगेटिव होगा डिस्प्लेसमेंट के लिए, लेकिन डिस्टेंस टेबल के लिए पॉजिटिव ही लिखेंगे। तो ये एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू पैरेलल साइड का समेशन 2 + 4 × 2 प्लस ये तो आसान है 4 × 6 प्लस हाफ इंटू सर 4 × 4 होगा ना? कौन सा? 4 × 4 6 seconds. 4 × 4 सॉरी, ये 6 सर है 4 × 4 होगा। प्लस हाफ इंटू दिस इज 4 इंटू दिस इज 4 × 4 प्लस, अब ये निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये बताना है कि ये कितना है? 2. तो हाँ एकदम सही। अगर ये -2 ट्रायंगल थीटा, ठीक है ना? तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो ये तो आसान है, ये 4 है और ये भी 4 है, तो ये 45 डिग्री है, तो ये 2 तो ये भी 2। तो क्या आ जाएगा? -2 × 2 और ये ट्रायंगल है तो हाफ 2 है ना, हाफ इंटू दिस। तो ये पूरा तुम्हें निकल गया। कितना आ जाएगा? ये 6 + 16 + 8 और ये हो जाएगा -2 है ना। 16 + 6 22 + 8 30 30 और -2 कितना हो जाएगा? 28। तो पहला का आंसर हो जाएगा, सेकंड का आंसर हो जाएगा 28 डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस ट्रेवल में ये -2 जो वापस आया है तो वो ऐड ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 32। सही आंसर लिखा क्या? बच्चों हम लोगों ने क्या देखा? एरिया वर्सेस सॉरी एक्सेसिव वर्सेस टाइम ग्राफ में A = होता है dV/dt, dV = A dt। इंटीग्रेट कर दिया तो हो जाएगा V2 - V1 और ये बताता है एरिया अंडर द कर्व। तो जिस इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी, उस इंटरवल में A वर्सेस T का ग्राफ के अंदर का एरिया। अभी एग्जांपल लूंगा तो समझ में आ जाएगा कि ये कैसे निकालना है। तो ये हमें समझ में आ गया। A वर्सेस T ग्राफ ये दिया हुआ। अगर मैं किसी से पूछूं कि 0 से T2 में किस इंटरवल में वेलोसिटी कम हो रहा है? T1 to T2। T1 to T2 क्योंकि तुम्हारे पास अभी 1 मिनट और बचा हुआ है टाइम, 1 मिनट और टाइम है। ऑलवेज इंक्रीजिंग है। ऑलवेज इंक्रीजिंग है, बहुत बढ़िया। देखो धोखा खा गए थे ना पहले शुरुआत में, इसलिए थोड़ा सोच के बोला करो, है ना। हमेशा ध्यान देना एग्जाम में भी। T1 से T2 में भी देखना एक्सलेशन पॉजिटिव है, एक्सलेशन इज पॉजिटिव। जब पॉजिटिव है
तो वो बढ़ ही रहा है वेलोसिटी, वेलोसिटी बढ़ने का रेट कम हो रहा है। यहाँ पे सपोज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से बढ़ रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से बढ़ रहा है, देन इट इज इंक्रीजिंग विथ अ स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड एंड सो ऑन, बट it is always increasing. But when the graph will go down, acceleration becomes negative, then we will say that कि अब velocity will start decreasing. Yes. अब हम लोग लेंगे ऐसे भी, अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी फॉर द इंटरवल 0 से t1, तो ये एरिया अंडर द कर्व होगा। 0 से t2 का होगा तो ये कर्व होगा, देखो ये ज्यादा ही होगा ना, पॉजिटिव होगा। सो इट इज इंक्रीजिंग एंड दिस इज कॉमन मिस्टेक बच्चों, कि ऐसे देखते हैं, हो सकता है मैं भी कभी गलती से जल्दीबाजी में बोल दूं, तो ध्यान देना। जब ये ग्राफ नीचे हो जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो एरिया अंडर द कर्व निगेटिव होगा, सो उस केस में डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर ना? सो मैं इसी ग्राफ में लेता हूं, इसी ग्राफ में सवाल कराता हूं। लेट्स से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है एंड दिस इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t1 is equal to 10 second and this is let's 15 second. ये 15 सेकेंड है ना? देन फाइंड velocity at t equal to 10 second at t equal to 15 second at t equal to 12 second। ये 3 क्वेश्चंस करना है। if velocity at t equal to 0 is 2 meter per second, t equal to 0 का वेलोसिटी दे दिया है बच्चों। ठीक है, अरे यार मैं तो मिटा दिया। ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं, a वर्सेस t, ये 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
velocity at t equal to 0 is equal to 2 meter per second. So हम 10 सेकेंड की बात करते हैं यहां से यहां तक के लिए सॉल्व कर रहा हूं. कुछ बच्चों ने आंसर कर भी दिया है. लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1. लेट्स इस पॉइंट का वेलोसिटी v2 है. That is equal to area under the curve. This area. So this area will be half into trapezium है. Parallel side का summation into 10. V2 is निकालना है. V1 is 2. इस पॉइंट का वेलोसिटी. This is equal to 5 into 5, 25. So V2 becomes 27 meter per second. कितने बच्चों ने सही जवाब दिया? ध्रुव पाटिल, शुभम, अनिकेत, सार्थक, प्रथमेश निकम. थोड़ा गड़बड़ हो गया. अथर्व बादे, बहुत बढ़िया. दूसरा निकालना है t इक्वल टू 15 सेकेंड. For t equal to 15 second, what we will do? मान लो वेलोसिटी v3 है तो v3 माइनस v1. v1 इनिशियल वेलोसिटी ले रहा हूं. एरिया अंडर द कर्व दिस प्लस दिस. तो ये तो निकाला ही था. कितना है ये एरिया? हाफ इंटू 2 प्लस 3 इंटू 10 प्लस ये एरिया हाफ इंटू height into base 5. So V3 is equal to, this is 25, this is 7.5 और ये 2 कितना हो जाएगा? 34.5. क्या बच्चों सही कैलकुलेट किया है, गड़बड़ किया? गौरव ने कहा सर सही आंसर है. अब आता है बच्चों कि t इक्वल टू 12 सेकेंड पे. So, सबसे पहले तो ये कितना है? a डैश. सपोज इसको लिख लिया a डैश. सो हाउ मच दिस इज? दिस इज 12. Because in this case we have to find this area because 12 सेकेंड पे पूछा है. ये एरिया प्लस ये एरिया, ये तो निकालने आता है. We need this. So हम लोग कहेंगे यहां से a dash upon this. This is 3 equal to this upon whole this. ये कितना है? ये भी है 3 upon this whole is 5. So a dash is equal to 9 by 5, 1.8. So for velocity at t equal to 12 second,
Let's velocity is v4. v4 minus v1. This equal to this area. ये ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, हाफ इंटू 2 + 3 मैं पूरा लिख रहा हूं, इंटू 10 प्लस ये भी ट्रेपेजियम बन गया बच्चों, हाफ इंटू पैरेलल साइड का समेशन 3 प्लस ये ए डैश अभी निकाल लिया है 1.8 आया, इंटू व्हाट इज टाइम इंटरवल 2 सेकेंड। सो ये 2 गया, कितना आ जाएगा v4 इज इक्वल टू ये तो 25 प्लस 2 27 और प्लस ये कितना आ जाएगा 4.8, 27 प्लस 4.8 31.8 मीटर पर सेकेंड। बच्चों बताओ कि क्या सही कैलकुलेट किया? चलो बच्चों को डाउट यहाँ पे आ रहा है, हाँ चलो बता रहा हूं, कुछ बच्चों को डाउट ये है कि सर ये जो आपने कहा 12 सेकंड पे ये कैसे निकाला, ये मैं बता रहा हूं कि 12 सेकंड पे ये कितना है। तो मैंने ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है क्या? These two are similar triangle. Yes, sir. So side ratios are same. This upon this. A dash मान लिया ये A dash upon 3. That is equal to this upon this. This is 3. Upon this is 5. देखो सही कैलकुलेट किया, वेरी क्लियर। बच्चों दूसरा सवाल ले रहे हैं, ए वर्सेस टी ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और एक काम करता हूं मैं ऐसे ले लेता हूं, ये v0 ले लेता हूं, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 इज v0, और इसको ले लेता हूं a0 और ये ले लेता हूं t0। एंड ये को हो गया जनरल टाइम t, कोई भी जनरल टाइम। Let's if velocity at t equal to 0 is v0, then find velocity at any time t, बट ये टाइम t जो है वो लेस देन t0 है। किसी टाइम पे वेलोसिटी पूछ दिया, मतलब हमें एक फंक्शन निकालना है, हमें एक एक्सप्रेशन निकालना है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ t। दैट मीन्स अगर वो एक्सप्रेशन हमने निकाल लिया तो अगर मान लो मैं पूछूं कि इस टाइम, मान लो ये 2 सेकंड है, तो 2 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगा, उस एक्सप्रेशन में 2 सेकंड का वैल्यू पुट कर दोगे, t इक्वल टू 2 सेकंड वैल्यू पुट कर दोगे। यहां पूछा 5 सेकंड पे क्या है, तो put the value of t equal to 5 second in that expression, you will get the velocity। तो कैसे निकालें इसमें, तो ये मैं समझा रहा हूं। मैंने मान लिया ये कोई भी जनरल t है, देखो ये जनरल t ले लिया, मुझे इस टाइम पे वेलोसिटी चाहिए। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी v0 है t इक्वल टू 0 पे, यहां पे तो वी नीड दिस ग्राफ, यही है ना। सो वेलोसिटी एट टाइम t
minus velocity at t is equal to 0. Change in velocity that is equal to area. कहां से कहां तक का एरिया? जिस इंटरवल में ले रहे हैं 0 से t, देखो मैंने अभी शेडेड किया है, एरिया अंडर कर्व फ्रॉम t equal to 0 to t. How to find this? सर सिमिलरिटी से रेशियो ले सकते। हाँ, अब ये चाहिए, ये कितना है ना, व्हाट इज दिस? ठीक है, तो ये उसने कहा कि सर रेशियो ले सकते हैं, तो मान लो ये a डैश है, तो यहां से ये बड़ा वाला ट्रायंगल और इस छोटे वाले ट्रायंगल, ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला सिमिलर है, सो वी विल राइट a डैश बाई a नॉट, दिस बाय दिस इक्वल टू this is t naught minus t upon this whole t naught. So a dash becomes a naught into t naught minus 1 minus t by t naught. सही लिख लिया? सो यहां से आ जाएगा एरिया अंडर दिस कर्व, तो देखो ये ऐड करना है, सॉरी ये एरिया लिखना है, हाफ इंटू पैरेलल साइड का समेशन ए नॉट प्लस ए डैश जो कि अभी निकाला है इंटू बेस टी. सो v इक्वल टू, ये v नॉट इधर चला गया, v नॉट प्लस हाफ, ये पुट कर दो, a नॉट प्लस a नॉट 1 माइनस t बाई t नॉट into a small t. So v equal to v नॉट प्लस 2 को अंदर ले सकते हो, ये हो जाएगा 2a नॉट, ऐसे ले लेते हैं, a नॉट बाहर ले लो, 1 प्लस ये 2 हो जाएगा, तो 1 माइनस t बाई 2 t नॉट इंटू अ स्मॉल t. दिस विल बी द एक्सप्रेशन. बताओ किसी को आया ये? सर 1 + 1 आना चाहिए ना सर? सर हाँ, सर 2 a into 2 minus होना चाहिए। 2 माइनस टी नॉट, टी अपॉन टी नॉट रहना चाहिए ना सर? हाँ, ये 2 को अंदर ले लिया ना, हाँ ये 2 को अंदर ले लिया, तो ये 2 था, तो ये 2 अंदर चला गया 1, और यहाँ पे 1 हाफ हो गया, ऐसे लिख लिया, या हाफ रखो तो यहाँ 2 लिख लो. चलो, यहाँ पे किसी ने यहाँ सिमिलर ट्रायंगल से ये a डैश निकाला है ना, कोई बता सकता है इसका इक्वेशंस लाइन का कि किसी a पे क्या टाइम ये है, तो उसके अकॉर्डिंगली भी तुम लिख सकते थे a डैश, मतलब जनरल a डैश, तो क्या होता है y इक्वल टू mx प्लस c. जो एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे लिखा है, यू कैन राइट इन दिस वे, y के जगह पे मैं कर रहा हूं a डैश m, स्लोप क्या है, स्लोप देखो ये निगेटिव स्लोप है, तो स्लोप में कहूं कि माइनस a नॉट बाई टी नॉट है स्लोप इस लाइन का. देखो स्लोप लेते हैं तो ये एंगल लेते हैं, अगर ये एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा, तो स्लोप हो जाएगा tan पाई माइनस थीटा.
मतलब माइनस tan थीटा। माइनस tan थीटा का मतलब हुआ tan थीटा इज a नॉट बाई टी नॉट, तो स्लोप इज माइनस a नॉट बाई टी नॉट। तो y इज इक्वल टू m, x के जगह पे t प्लस व्हाट इज c इज a नॉट। So you can find this and this relation is same. Check it. तो वहां से भी तुम डायरेक्टली लिख सकते हो a डैश। सो अभी हमने क्या डिस्कस कर लिया बच्चों? a वर्सेस t ग्राफ डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमने S वर्सेस T, V वर्सेस T और A वर्सेस T। अब कहेगा सर आपने A वर्सेस T में ये बताया कि एरिया अंडर द कर्व गिव्स चेंज इन वेलोसिटी, बट इसमें स्लोप क्या बताएगा? स्लोप टू द कर्व क्या बताएगा? कहोगे सर आपने बताया वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में स्लोप बताता है एक्सीलरेशन। कैसे? v वर्सेस t ग्राफ है तो dv बाई dt को कहेंगे स्लोप, और इसी को हमने क्या डिफाइन किया है? इसी को कहा है एक्सीलरेशन। तो अगर a वर्सेस t ग्राफ है, कोई भी ग्राफ है a वर्सेस t, तो स्लोप कहेंगे dA बाई dt। लेकिन dA बाई dt को कोई अलग से नाम नहीं दिया गया है, तो ये सवाल नहीं पूछेगा। लेकिन अगर पूछ भी दिया तो हम लैंग्वेज में ये कहेंगे कि दिस विल गिव रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। A versus T graph, slope to the curve, slope of tangent to the curve gives rate of change of acceleration with respect to time. अगर ऐसे लैंग्वेज में पूछ लिया, किसी को मन किया पूछने का, तो सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट इज वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ। सपोज ये एक्स कोऑर्डिनेट है और यहाँ पे वेलोसिटी है। दिस इज द ग्राफ। तो इससे क्या इंफॉर्मेशन निकलेगा? इसमें तो ये कहेंगे कि इस पोजीशन पे x इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कुछ है v नॉट, फिर वेलोसिटी चेंज हो रहा है अलग अलग पोजीशंस पे, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, है ना? डिफरेंट पोजीशंस पे वेलोसिटी अलग है, डिफरेंट है, तो कहेंगे वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। दैट मींस द पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड। पार्टिकल में एक्सेलरेशन है। क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? क्या ये एक्सेलरेशन वेरिएबल है? वेरिएबल है तो क्या एक्सेलरेशन बढ़ रहा है या घट रहा है? अगर ऐसा ग्राफ दिया हुआ है तो मतलब इस ग्राफ से क्या इंटरप्रेट कर सकते, क्या बता सकते हैं? क्या एक्सेलरेशन के बारे में कुछ बताएंगे? तो सबसे पहले तुम्हें दिमाग में आएगा कि स्लोप जो होगा, इस ग्राफ का स्लोप बताएगा dv बाई dx, लेकिन dv बाई dx को तो हमने कोई नाम नहीं दिया है। दिस इज नॉट एक्सेलरेशन, बट मुझे एक्सेलरेशन चाहिए। सो यू विल से दैट कि a इक्वल टू, सर आपने बताया था dv बाई dt, और इसको हमने ऐसे भी लिखा था चेन रूल से, पहले x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, फिर x को t के रेस्पेक्ट में। दिख रहा है ना? सो a इज इक्वल टू व्हाट इज दिस? v
तो बच्चों हम लोगों ने ये भी बताया है। अब तुम्हें ये याद आएगा कि हाँ सर ने तो ये बताया था। अब इस ग्राफ से अगर देखो, इस पर्टिकुलर ग्राफ से या कोई भी v वर्सेस x ग्राफ दिया हुआ है तो एक्सेलेरेशंस पे कमेंट करना है। तो एक्सेलेरेशन निकालने के लिए यू नीड टू थिंग्स, यू नीड dv by dx, यू नीड इंफॉर्मेशन अबाउट v। अब इस ग्राफ में क्या तुम लोग कमेंट कर सकते हो? फॉर दिस ग्राफ एक्सेलेरेशन क्या हो रहा है? एक्सेलेरेशन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है कि कांस्टेंट है, ये बताना है। कौन सा ऑप्शन सही है? ए बी सी? इंक्रीज। ए ऑप्शन। ए ऑप्शन सही है, बहुत बढ़िया। अमोघ ने भी कहा, सार्थक ने भी कहा, अथर्ववादी ने भी कहा, गुड। क्यों इंक्रीज कर रहा है? कि देखो dv by dx तो इस पर्टिकुलर ग्राफ में कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन है, दिस इज कांस्टेंट, बट v इज इंक्रीजिंग, v बढ़ रहा है इसलिए a इज इंक्रीजिंग। सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये जितना मैंने अभी लिखा है इसको लिख लो। क्या करते हैं, ये पॉइंट को ना x नॉट देते हैं और यहां पे वेलोसिटी दे दिया 2v0, x इक्वल टू 0 पे v0। अब मैं जनरल किसी भी x पे पूछूंगा, किसी भी x पे कितना एक्सेलेरेशन है, फाइंड एक्सेलेरेशन एट एनी x। ओके सर, बहुत ही सिंपल है। क्या तुम लोग खुद से निकालोगे? मुझे एक्सप्रेशन चाहिए एक्सेलेरेशन एज ए फंक्शन ऑफ x। मतलब यहां पे कितना एक्सेलेरेशन है, यहां पे कितना एक्सेलेरेशन है, यहां पे कितना है, यहां पे कितना है, अगर v वर्सेस x ग्राफ दिया हुआ है तो। बच्चों हम लोग इस ग्राफ में देखते हैं। मुझे एक्सेलेरेशन चाहिए, उसके लिए dv by dx निकालना है। तो dv by dx इस केस में कितना आ जाएगा? स्लो, सीधा स्लो, ये थीटा है, A by V. दिस इज v नॉट, दिस इज x नॉट, दिस इज स्लो, 2v नॉट माइनस v नॉट और पॉजिटिव है। सो v इंटू v नॉट बाई x नॉट, बट मुझे v चाहिए, दैट मीन्स वी नीड दिस। ये निकालने के लिए दो तरीका, ये v वर्सेस x ग्राफ है तो v का इक्वेशंस लिख दो। सो v इज इक्वल टू y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू m, m कितना है अभी जस्ट निकाला, स्लोप mx प्लस c, c कितना है v नॉट। सो v यहां पुट कर दोगे, v नॉट बाई x नॉट इंटू x प्लस v नॉट सो a इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर अपॉन x नॉट स्क्वायर इंटू x प्लस v नॉट स्क्वायर अपॉन x नॉट। दिस इज a वर्सेस x। अगर मैं पूछूं कि बताओ कि इसी पॉइंट पे क्या एक्सेलेरेशन है, x इक्वल टू 0 पे, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल 0, ये आ जाएगा। मैं पूछूं x नॉट पे क्या एक्सेलेरेशन है, x का वैल्यू x नॉट पुट कर दो, है ना। और ऐसे भी हमें ये एक्सप्रेशंस की जरूरत नहीं है अगर x और x नॉट पे पूछा है तो।
बिकॉज x पे वेलोसिटी v नॉट है, dv बाई dx पता है, x नॉट पे वेलोसिटी 2v नॉट है। अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे जितना एक्सेलेरेशन है यहाँ पे एक्सेलेरेशन डबल है, क्यों डबल है? dv बाई dx तो सेम है, v डबल है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि a वर्सेस x ग्राफ ड्रॉ करो इसका, ये v वर्सेस x ग्राफ दिया हुआ है। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, ड्रॉ कॉरेस्पॉन्डिंग a वर्सेस x ग्राफ, you got this relation and you can check here, अगर a वर्सेस x ग्राफ ड्रॉ करोगे तो y is equal to mx plus c, ये भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, नेचर विल बी सेम। ये तुम्हारा हो जाएगा इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट जो कि ये है, और ये हो जाएगा स्लोप, ये मान लो एंगल फाई है, तो tan फाई हो जाएगा v नॉट स्क्वायर बाई x नॉट स्क्वायर, किसका? a वर्सेस x ग्राफ का। तो ऐसे सवाल आएंगे कि v वर्सेस x ग्राफ दिया हुआ है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग a वर्सेस x ग्राफ ड्रॉ करो। सो व्हाट यू हैव टू डू, you have to write first expression of a as a function of x and see कि ये expression का कैसा ग्राफ होता है। तो बच्चों ये अभी हमने होमवर्क दे रहा हूं, v वर्सेस x ग्राफ दिया हुआ है, ऐसा है, x इज इक्वल 0 पे वेलोसिटी v नॉट, x नॉट पे वेलोसिटी 0, स्ट्रेट लाइन है, किसी भी x पे हमें एक्सलेशन चाहिए, और जब ये निकल जाएगा तो ये ग्राफ भी ड्रॉ कर लोगे। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग a वर्सेस x ग्राफ कैसा होगा सर ये तो अभी मैं जो होमवर्क दिया था शायद रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो उस होमवर्क में हमने कहा ड्रॉ कॉरेस्पॉन्डिंग a वर्सेस x ग्राफ। अब कहोगे सर a वर्सेस x ग्राफ ठीक है, आपने जो एक्सप्रेशन बताया मैं उससे ड्रॉ कर लूंगा, लेकिन क्या a वर्सेस x ग्राफ से हम क्या इंफॉर्मेशन ड्रॉ कर सकते हैं, है ना? तो उसको भी पढ़ लेते हैं। लिखो एक्सलेशंस वर्सेस पोजीशन ग्राफ। जस्ट मैं एक ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर लिया, इस पे सवाल दूंगा, इसलिए a वर्सेस x ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं, ठीक है? देखते हैं हमें a और x से रिलेटेड क्या पता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, डिफरेंस और जो लिखते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में, a इज इक्वल टू हमें पता है v इंटू dv बाई dx। सारे बच्चे यहां ध्यान देना, v इंटू dv a इंटू dx का इंटीग्रेशन कर सकते हैं ऐसे। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे बच्चों तो हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा a dx का इंटीग्रेशन, लिमिट पुट करेंगे कुछ जो भी x1 से x2, x1 पे से x2 के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं, x1 पे वेलोसिटी है v1, x2 पे वेलोसिटी है v2, तो क्या हो जाएगा ये v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और ये 2 को इधर लेके आ जाते हैं, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू, एंड व्हाट इज दिस, इसको क्या कहेंगे? एरिया। एरिया, बहुत बढ़िया। सो एरिया अंडर कर्व,
एरिया अंडर द कर्व, बहुत बढ़िया, आप समझ में आ रहा है तुम लोगों को, एरिया अंडर ए वर्सेस एक्स कर्व, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू दिस। क्लियर ना? सो इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे, हम कहेंगे एक्सप्रेशन के v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस इनटू दिस। अगर मुझे कभी निकालना है, जैसे मैं कहूं यहां पे कि यहां पे इनिशियल वेलोसिटी एट x इक्वल टू 0, v इक्वल टू v नॉट है, व्हाट इज एक्सेलरेशन, व्हाट इज वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी एट x is equal to 2x naught. What is velocity at x is equal to 2x naught? है ना? तो क्या करेंगे, यहां के लिए लिख लेते हैं v2 स्क्वायर, v1 को v नॉट का है, v नॉट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू एरिया अंडर दिस कर्व। कितना होगा एरिया, हाफ इंटू ए नॉट इंटू एक्स नॉट प्लस ए नॉट x माइनस x नॉट। नहीं ये पॉइंट को 2x नॉट कहा है, ये x जनरल x है, x वर्सेस a वर्सेस x ग्राफ, सो दिस इज 2x नॉट। तो ये x नॉट है ना, कितना आ जाएगा ये v2 स्क्वायर इक्वल टू v नॉट स्क्वायर प्लस 2 और इधर आएगा 3/2, हो जाएगा 3a नॉट x नॉट। दिस विल बी द एक्सप्रेशन, वैल्यू दिया रहेगा, ये निकाल लोगे।